पृथ्वीराज का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कपूरी देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में पाला था। पृथ्वीराज गुजरात से अजमेर चले गए। जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर को चौहान राजा बनाया गया। सोमेश्वर की मृत्यु 1177 में हुई थी, जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज, जो उस समय नाबालिग थे, अपनी मां के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। पृथ्वीराज रासों के अनुसार दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज को दिल्ली शहर दिया था, और जब वह इसे वापस लेना चाहते थे तो वे पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में हार गए। दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय की बेटी कपूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थीं। दिल्ली राज सिंहासनी गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनवाया। उन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव से युद्ध किया, लेकिन इसमें उन्हें विजय हासिल नहीं हो सकी। पृथ्वीराज चौहान ने कई बार महोबा जीतने की कोशिश की, लेकिन वे आला उदल और मलखान के कारण महोबा पर जीत हासिल नहीं कर सके। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की सेना में 300 हाथी, 3 लाख सैनिक शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगता से प्रेम हो गया था। इसके बाद वह संयोगता को स्वयंवर से उठा ले गए थे। हालांकि संयोगता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगता को उठा ले जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में शत्रुता और गहरी हो गई। चंदवर दाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। इसके बाद चंदवर दाई एक कवि और लेखक बने। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हरा दिया, लेकिन ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की दरियादिली ही थी। उन्होंने युद्ध में हराने के बाद भी मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया और उसको छोड़ दिया। इसके बाद तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा दिया और उनको बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी ने चंदवर दाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंदवर दाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाज़त दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंदवर दाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना रखी थी। महफिल शुरू हुई, तभी चंदवर दाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंदवर दाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गंवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दवेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंदवर दाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे लिया था सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से अपना बदला।